हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख के पहले ही पता कर लिया होगा कि मैं कहाँ गई थी। तो हाँ, कुछ टाइम पहले मतलब ये 2 दिन पहले की वीडियो है। अब मैं गई थी यादगिरी गुट्टा टेम्पल, जो कि बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था जाने का, और बगल में ही था स्वर्णगिरी टेम्पल। तो बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, बट होता है ना कि भगवान का जब तक बुलावा नहीं आता है हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे 25 ऑफ जनवरी को हम लोग इनका ऑफ था, टीटू की भी छुट्टी थी और हम लोग सब लोग फ्री थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग टेम्पल जाएंगे वहाँ पे। तो ये अराउंड 120 किलोमीटर हमारे घर से दूर था, 120 किलोमीटर। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कार से गए थे। और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करके आराम से अराउंड 3 o'clock हम लोग निकले थे। तो 5:30 अराउंड हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो रास्ते में यहाँ पे पापा जी ही सिर्फ सोए थे, मम्मी जी नहीं सोए थे। और टीटू यहाँ पे आ गया था, क्योंकि वो भी सोए रहे थे। उसको लग रहा था कि मैं उसको बोल रही थी तुम सो जाओ, नहीं तो फिर तुम सो जाओगे। पूरे रास्ते तो वो बोल के गया कि वो वाटर पार्क जा रहा है, क्योंकि उसको मैं एक दिन पहले बोल रही थी। उसको टेम्पल के नाम पे कहता है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। इसलिए मैंने उसको ना झूठ बोला था कि मैं तुम्हें वाटर पार्क लेके जा रही हूँ। और उसके बाद रास्ता इतना अच्छा है ना, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता चला। ये देखो, मैं आगे बैठी थी क्योंकि मुझे मैप देखना था, और हम लोग यहाँ पे भुवनगिरी पहुँचने वाले थे। और पता है, बिलीव नहीं होगा कि मतलब हैदराबाद से यादगिरी गुड्डा टेम्पल जाने में हम लोग कहीं भी रुके नहीं थे, क्योंकि हम लोग सब कुछ खा पी के हम लोग निकले थे। तो हम लोग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि कहीं हम लोग उतरे और कुछ खाएँ पिएँ। और उसके बाद ना ये ना हम लोग को सामने से एक माउंटेन दिखा, तो वहाँ पे हम लोग ना रुक के देख रहे थे। ये बहुत फेमस ही माउंटेन है कि मेरे हस्बैंड बताया कि इस पे ट्रैकिंग वगैरह भी होती है। तो बहुत अच्छा दिख रहा था, दूर से तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा-सा पास जाके ना हम लोगों ने इन्होंने कार रोक दिया था, हाँ, कि तुम ठीक है, तुम देख लो सामने से है। तो हम लोगों ने अच्छे से देखा और फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। मंदिर एग्ज़ैक्ट मंदिर नहीं पहुँचे थे, ये मेन गेट है, बस एंट्रेंस है। यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स अंदर और हमें जाना था। तो जहाँ पे हम लोग को पार्किंग पहले जाना था, तो ये ना मंदिर पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, पूरा न्यू इन लोगों ने बनाया है, थोड़ा-सा बहुत सारा चेंज। तो मेरे जब हस्बैंड गए थे तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट था। तो हम लोग ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे कि रास्ता थोड़ा-सा, पार्किंग वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया था। और यार मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, ये वीडियोज़ में जो आप लोग देख रहे हैं ना, उससे सामने से और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, और शाम के समय तो पता है ना, व्यूज़ और भी अच्छे दिखते हैं किसी भी चीज़ को। और ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, और वेदर बहुत अच्छा था। तो ये अराउंड 5:30 की ही वीडियो है, मैं एग्जैक्ट उसी टाइम की वीडियो शेयर कर रही थी। तो देखो, यहाँ पे धूप भी थी और वो इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग को थोड़ा-सा लंबा रास्ता पड़ गया था, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि पार्किंग किस साइड है। फिर फाइनली कैसे-तैसे हम लोग को पार्किंग मिली। फिर हम लोग, पता चला कि गाड़ी पार्क करके ना ऊपर जाने के लिए आपको एक फ्री बस अवेलेबल है, मतलब फ्री बस सर्विस अवेलेबल है। तो आप लोग या तो बस से जाओ या फिर अपनी कार लेके जाओ, और या फिर आप ऑटो से भी जा सकते हो। तो हम लोग ना कार से, अपनी कार तो हम लोग पार्किंग में लगा दिए थे। और फिर ऊपर हम लोग जो बस अवेलेबल, जो गवर्नमेंट बस अवेलेबल करती थी ना फ्री सर्विस वाली, हम लोग उससे गए थे। और सच में ही हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अराउंड 1.5 किलोमीटर ही ऊपर हम लोग को माउंटेन की तरफ जाना था। तो ये तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मैंने सुना है कि तिरुपति बालाजी में भी कुछ ऐसे ही है, बट मैं अभी तक वहाँ पे गई नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग गए थे बस से, और यहाँ पे हम लोग ना वेट कर रहे थे। पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि बस यहाँ पे आएगी ही या फिर नहीं आएगी, क्योंकि जो भी बस आ रही थी ना, पीछे से ही वो पूरा भरी हुई बस आ रही थी। तो और वो बस रुक भी नहीं रही थी, बहुत लोग यहीं पे खड़े थे, तो हम लोग भी वहीं पे खड़े हो गए। फिर उसके बाद हार-तार के हम लोगों ने चला, चलो हम लोग ऑटो से ही चलते हैं। तो फिर जैसे ही हम लोग ऑटो में बैठे ना, उतनी देर में ही बस आ गई। तो हम लोग ऑटो से वापस निकल के फिर हम लोग बस में चले गए, क्योंकि टीटू बस 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 हल्ला कर रहा था कि मुझे बस से जाना है, मुझे बस से जाना है। एंड देन फाइनली 1.5 किलोमीटर ही था, अराउंड, और 2 किलोमीटर। तो हम लोग ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे विष्णु तिलक होता है ना, वो सब लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही तिलक करवाया, और टीटू, मम्मी जी बोल रही थी टीटू को करवाने के लिए, बट वो नहीं करवा रहा था। और जब हम लोग मंदिर के अंदर गए ना, तो वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था। और तो हम लोग ना सब लोग फ़ोन पहले ही लेके चले गए थे। तो फ़ोन हम लोगों ने, सब लोगों ने जमा करवा दिया। और जब मंदिर में दर्शन कर दिया ना, नरसिंह भगवान जी की टेम्पल थी, लक्ष्मी और नरसिंह भगवान की। वो इतना अच्छा ना, एक गुफ़ा टाइप का था, उसमें अंदर भगवान की मूर्ति थी। मैं आप लोग को बता नहीं सकती गाइस कि वो इतना अच्छा था। अगर जो लोग भी अभी तक नहीं गए ना, उन लोगों को ज़रूर जाना चाहिए एक बार ये टेम्पल। मतलब इतना काम हो रहा था ना, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे अंदर जाने के बाद। वहाँ का एनवायरनमेंट, मतलब हमारी साइड जो भी मंदिर होते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, और यहाँ के थोड़े से डिफरेंट होते हैं।
और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था, बट बिल्कुल लाइन नहीं लगी थी जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि कहीं ज़्यादा भीड़ होगी, बट नहीं, ऐसा बहुत भीड़ नहीं थी। बट हाँ, लोग तो थे, अवेलेबल थे, बट कंटिन्यू लोग जा रहे थे और थी। और उसी समय ना फ़ोन हम लोग ने रख दिया था। जब हम लोग ऊपर आए, यहाँ पे ये थोड़ा-सा घूमने का एरिया था, जो कि क्या बोल सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे बैठ के थे, मंदिर के जस्ट बाहर का है, तो यहाँ पे फ़ोन अलाउड था। तो फिर मेरे हस्बैंड वापस उतना दूर नीचे गए थे जहाँ पे फ़ोन हम लोगों ने जमा किया था। फिर ये वापस फिर ऊपर आए, तो हम लोग को बहुत टाइम लग गया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ लिए, और हम लोग को पता नहीं था कि ऑलरेडी ऊपर में ना कुछ लोग जो फ़ोटोज़ कैमरामैन होते हैं ना, वो लोग खींच रहे थे और दे भी रहे थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे फिर वापस से फ़ोटो भी खिंचवा लिया। फिर और इस टाइम हम लोगों ने तीनों फ़ोन ये लेके आए थे, क्योंकि इनको मालूम था कि इनको अपना वीडियो बनाना है। और हम लोगों ने जब पूरा मंदिर-वंदिर घूम लिया ना, तो ये बोले कि चलो हम लोग स्वर्णगिरी टेम्पल भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए भी हम लोग को अराउंड 8-9 किलोमीटर दूर लगते हैं, जाने में टाइम लगता। और क्योंकि वो ना टेम्पल 9 बजे बंद होने वाला था, तो हम लोग यहाँ पे जल्दी-जल्दी घूम रहे थे। तो जो भी मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, जो भी मतलब हैदराबाद के हैं या फिर जो भी दूर से भी आके वो अगर ये टेम्पल जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ज़रूर जाइए। बहुत ही अच्छा टेम्पल है, सब कुछ न्यू बनाया है। तो हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। सारा दिन हमारा, मतलब सारा दिन तो नहीं कह सकते हम, बस मतलब आई थिंक 3-4 घंटे के लिए ही हम लोग गए थे। तो हमारा एक्सपीरियंस तो सच में उस मंदिर में बहुत ही अच्छा रहा। भीड़ भी बहुत ज़्यादा उस टाइम नहीं थी, क्योंकि बाकी दिन भीड़ रहती है, क्योंकि उन लोगों ने जैसा बना के रखा था, तो समझ में आता है कि हाँ, भीड़ रहती है। और हाँ, एक और चीज़ वहाँ पे ना मतलब डांस नहीं कह सकते, मतलब यहाँ का जो क्या बोलते हैं, यहाँ का कल्चर का जो भी डांस होता है ना, वो सब भी हो रहा था भगवान से रिलेटेड। तो वो भी हो रहा था, स्टेज वगैरह सब कुछ बना के वो लोग रखे थे। बट हम लोग जब एंट्री ले रहे थे ना, तब उस टाइम चल रहे थे, उसके बाद वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि अभी वीडियोज़ देख सकते हैं, रात की है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ हम लोग का बन के आ गया था। तो फिर हम लोग बोले कि चलो, टीटू यहाँ पे ऑलरेडी ना टॉयज़ अपने लिए खरीद दिया था। और ये नीचे हम लोग जब मंदिर से बाहर निकल गए थे, और यहाँ पे हम लोग ना बस का वेट कर रहे थे। यहाँ आने के बाद हम लोग ने जल्दी से चाय-वाय, समोसा खा लिया था, क्योंकि हम लोग 4-5 घंटे हो गए थे। तो हम लोगों ने सब कुछ करने के बाद हम लोग नीचे आए थे और बस का वेट कर रहे थे। और गाइज़ मैं बता नहीं सकती, बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट कंटिन्यू 4-5 बस आए ना, तो हम लोग फिर आराम से फ्री होके मतलब क्या बोलते हैं, आराम से हम लोग नीचे पहुँच गए। और फिर नीचे आने के बाद ना, ये वही पुराना वाला रास्ता है जो कि मेरे हस्बैंड जिस रास्ते के बारे में बता रहे थे, तो वो बोले चलो मैं तुमको ना उस वो वाला भी रास्ता दिखाता हूँ। तो फिर वो वाला रास्ता हम लोग देख-वेख के फिर हम लोग बस से वापस से नीचे आ गए। और ये देखो यार, यहाँ पे बस में भी भीड़ थी। फिर फाइनली हम लोग, वैसे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, बस पार्किंग तक ही हम लोग को जाना था। और ऊपर से एक और चीज़ है ना, ऊपर से आने के लिए ना हम लोग को बस का वेट करना ही पड़ता, क्योंकि ऊपर कोई ऑटो नहीं होती है। शायद वो लोग वेट नहीं करते ऑटो वाले ऊपर, वो लोग नीचे चले आते हैं। तो हम लोग ऑटो से भी नहीं आ सकते, तो हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आधे घंटे हम लोग, आई थिंक हम लोग वेट किए थे, बस आ गया था, क्योंकि बस आते रहता जाते रहता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्किंग में आ गए, और हम लोग ना 10 किलोमीटर आई थिंक था, और यहाँ पे हम लोग स्वर्णगिरी टेम्पल आए। और ये टेम्पल, मतलब मैं बता नहीं सकती, ये भी बहुत ही अच्छा था। और मुझे यहाँ इस टेम्पल के आने से पहले ना, इस टेम्पल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि इस टेम्पल का ना मैंने कुछ वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था। तो मैं सोची थी कि मुझे लगा कि एग्ज़ैक्ट हैदराबाद में, मुझे नहीं पता कि इतनी दूर है। तो जब मेरे हस्बैंड बता रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई दूसरा टेम्पल के बारे में। जब मैं वहाँ पे गई और वहाँ का व्यू देखा, तब मुझे याद है कि अरे थी ये वही टेम्पल है जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने इसके कुछ पोस्ट देखे थे। बहुत लोग ये वायरल कर रहे थे देखने के लिए, कि पास में एक नया टेम्पल है, ओपन हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, विष्णु जी का ही था। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने पूरा डेकोरेशन कर दिया था, क्योंकि एकादशी वगैरह कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से माना जाता है, तो ये लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे स्टेयर्स थे, और टीटू को बिल्कुल चलने का मन नहीं कर रहा था, बेचारा मेरा बेटा थक गया था, क्योंकि वो सुबह से ना उठा था, तो वो सोया भी नहीं था, चूँकि उसकी छुट्टी थी, तो वो आराम से सो के उठा, और सारा दिन नहीं सोया। तो मैं ना सबसे पहले उसको ले जाके, मैं सोची कि आराम से मैं पहुँच जाएगी वहाँ, बैठ जाऊँगी जब तक ये लोग आएँगे। बट मेरे हस्बैंड आ गए थे, मम्मी जी पापा जी थोड़े से पीछे थे, क्योंकि वो पूरी सीढ़ी थी, तो उन लोगों को थोड़ा-सा चलने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो लोग पीछे बैठ गए थे, और हम लोग यहाँ पे देखो पहुँच ही गए थे। ऐसे बहुत ऊपर नहीं था, बट ठीक है, बहुत सब लोग ऊपर मतलब चल नहीं सकते ना, थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो 2 रास्ता था, एक तो था कि या तो स्लोप जैसा था, आप चढ़ के आ सकते हो, और एक स्टेयर्स थी, तो हम लोग स्टेयर्स से आए थे।
दोनों बगल में ही था और ये टेम्पल भी बंद होने वाली थी और यहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं था। तो मंदिर के अंदर जब हम लोग गए ना, तो हम लोगों ने अपना फ़ोन तो पहले कार में ही छोड़ दिया था। बस एक फ़ोन हम लोगों ने लेके आया था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन। तो वो फ़ोन जब हम लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पे जब हम लोग घूमने आए ना, तो ये फ़ोन लेकर आ गए हैं। ये फ़ोन लाने गए थे और मैं, मम्मी जी, पापा जी, टीटू हम लोग यहाँ नीचे खड़े थे और ये ऊपर चढ़ गए और यहाँ पे ना हम लोग को देख रहे थे। तो बट हम लोग का ना नज़र ही नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग को लगा कि वो नीचे आएँगे और हम लोग यहाँ मंदिर, मतलब ये मंदिर नहीं था, यहाँ पे बस भगवान के वो था। फिर ये हम लोग इशारा कर रहे थे, फिर फाइनली हम लोगों की नज़र पड़ी कि हम लोग इनको फिर हाय हेलो करने लगे। और टीटू तो देख ही नहीं पा रहा था कि पापा कहाँ हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर था। ये आप लोग देख सकते हो वीडियो में ही, आप लोग को पता चल रहा होगा। और सच में यार मैं बता नहीं सकती, सब लोग यहाँ पे, मतलब इतना हम लोग को अच्छा लगा ना, बहुत मज़ा आ गया हम लोग का। तो सारा दिन हम लोग को बहुत अच्छा गया। एंड फाइनली ये सब कुछ मंदिर बंद होने वाला था, तो हम लोग वापस वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में हम लोगों ने डिनर किया और वापस घर को आ गए।